बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, 5 जादुई अल्फाज से हर जगह इज्जत व आबरू पा सकते हैं। कुरान मजीद में मौजूद ये ऐसा अल्फाज है जिसको अल्लाह पाक की ज़ात ने लोहे कलम में भी महफूज कर रखा है। निहायत ही मुजर्रब अमल है जो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में पढ़ा जाता है। प्यारे दोस्तों, इससे आप हर तरह की मुश्किलात से छुटकारा पा सकते हैं। इससे आप हर तरह की अपनी जायज़ हाजात मनवा सकते हैं। इसके पढ़ने वाले की हर जायज़ हाजात पूरी हो जाती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ने इसके अंदर इतना असर रखा है कि इसको पढ़ते जाओ और सारे के सारे काम होते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि ये वीडियो मैं लोगों की मोहब्बत के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। इंतहाई छोटा सा अमल है और इसके काम बहुत बड़े हैं। वजीफे की तरफ जाने से पहले आपको एक बच्ची की रोदात सुनाते हैं जो ये अमल करती थी और उसको इस अमल से क्या क्या फायदे हुए। प्यारे दोस्तों, बच्चा बता रहा था 5-6 साल पहले जब हम लोग गांव के स्कूल में थे तो हमारी इस्लामियात की टीचर जब स्कूल से जा रही थी तो आखिरी दिन में हमसे मिलते हुए इन्होंने अपनी इज्जत और हर दिल अजीज का राज बताया। कहने लगी कि आज जबकि मैं जा रही हूँ तुम लोगों को अपनी इज्जत का राज भी बताती जाऊं। अगर तुम लोग भी इस पर यकीन से अमल करोगे तो बहुत इज्जत पाओगे इंशाल्लाह। कहने लगी कि प्रिंसिपल साहिबा भी हैरान होती थी कि तुम चाहे जो भी गलती कर लो और मुझे बहुत गुस्सा आया हो, लेकिन जैसे ही तुम ऑफिस में इंटर होती हो मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। पता नहीं कौन सा जादू कर देती हो। इस पर मैडम कहने लगी कि आज आपको वो राज बताती हूँ और वो जादुई अल्फाज बताती हूँ। वो है सूरह मरियम का पहला लफ्ज काफ हा या ऐन स्वाद। मेरे दोस्तों, आपको अमल भी बताएंगे, उससे पहले आपको रदात सुना लें। टीचर का कहना था किसी नए घर नई जगह इंटरव्यू के लिए चाहे जहाँ पर भी आप अपनी जायज हाजात मनवानी हो बगैर बहस मुबासा के कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिशमंद हो तो ये निहायत ही मुजर्रब हरूफ हैं। मेरा यकीन तो इतना पुख्ता हो चुका है कि सिर्फ दिल में भी इन अल्फाज का सिर्फ ख्याल ही ले आती हूँ तो हैरत अंगेज असरात होते हैं। दूसरे की आंखों और दिमाग पर तो जैसे पर्दे पड़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, टीचर कहती जब मैं और मेरी बहन घर लेट आ जाती तो अम्मी के गुस्से का डर रहता, लेकिन जैसे ये अल्फाज पढ़कर अंदर आते अम्मी यूं हंस कर मिलती जैसे छुआ ही ना हो और यूं लगता जैसे हम कोई कारनामा करके आ रही हूँ। क्योंकि ऐसे ही अनजाने में खेल कूद में जब लेट हो जाती तो हमें पता न चलता कि टाइम क्या हो गया। इसी तरह जब हम लोग नए स्कूल में दाखिल होते मैंने अंदर फॉर्म रखते हुए पहले दिन ये अल्फाज पढ़कर मुट्ठी बंद कर दी और अंदर दाखिल होते हुए खोल दी तो 2 साल तक मेरी इतनी इज्जत रही कि स्कूल के पुराने टॉपर्स को भी नहीं मिली होगी। प्यारे दोस्तों, जब मेरी शादी हुई तो 2 साल ही गुजरे थे। इसी तरह ससुराल में कदम रखते हुए शादी के पहले दिन यही अल्फाज दोहराए थे। माशाल्लाह इतनी इज्जत है कि सास ससुर अपनी बेटियों को डांट लेते हैं, भाई बहन आपस में गुस्सा हो जाएंगे, एक दूसरे को कुछ भी कह देंगे, लेकिन मेरा ये हाल है कि हर छोटा बड़ा इतनी इज्जत करता है खुद हैरान हो जाती हूँ। भाई एक देवर के बाकी सब घर वाले मुझसे बड़े हैं लेकिन सभी मेरी इज्जत करते हैं और हर चीज में मुझे प्रेफरेंस देते हैं। अलगरज जहाँ भी कामयाबी इज्जत और हर दिल अजीजी की ख्वाहिशमंद होती हूँ वजीफे को अपना लेती हूँ तो कामयाब हो जाती हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इज्जत की बहाली का हाल तो सबको मालूम होगा। मेरी जिंदगी की रोदात कुछ यूं गुजर रही है कि मुझे किसी किस्म का भी कोई मसला हो मैं सिर्फ मुट्ठी बंद करके खोलती हूँ मेरा काम हो जाता है। नेक नियति से करती हूँ नमाज की पाबंदी और इसके अलावा झूठ नहीं बोलती, मेरे सारे के सारे बिगड़े काम भी समझ जाते हैं। अब्दुल बिसा तो मेरे काम जो हैं वो बिगड़ते ही नहीं। जो भी सोचती हूँ वही हो जाता है, जो भी सोचती हूँ वही हो जाता है, जो भी काम करती हूँ उसी में कामयाबी होती है। से मैंने ये वजीफा स्टार्ट किया है, कभी भी मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी इसकी रोदात। इसके साथ साथ आपको बताते चलें आप नेक अमाल के लिए माशाल्लाह बहुत आगे आगे रहते हैं और इसके साथ साथ जो ही आपका मौका मिले तो आप सदका किया कीजिए ताकि आपकी परेशानियां कम हों। सदका करने से अल्लाह ताला की ज़ात जो है परेशानियों को टाल देती है, ताकि यहाँ तक बताया जाता है कि सदका मौत को भी टाल देता है। सदका कीजिए, अपने गरीबों बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, जिनको लगता है उनको दीजिए और जो मांगना नहीं चाहते उनको ढूंढ कर दीजिए। सदका किया कीजिए, आपकी नेक कमाई में से 10% का हिस्सा जो कुरान बताता है वो आपका नहीं है तो लोगों पर खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। वो अल्लाह की ज़ात ने आपको दिया ज़रूर है लेकिन आपका है नहीं। खर्च किया कीजिए, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं और गरीब लोगों की खैर ख्वाही होती है। चलिए मुकम्मल वजीफ़ा बता देता हूँ। इससे पहले आप दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद
قاف ہا یا عین صاد پڑھیے، اپنی انگلی کو کاف پہ، ہا پہ، یا پہ، پھر عین پہ، پھر صاد پہ اس طرح مٹھی کو بند کر لیجئے، پھر درود شریف پڑھیے اور جو بھی کام ہو جس مقصد کے لیے بھی ہو فونک مار دیجئے، ہو جائے گا۔ مثال لیے چلتا ہوں، جیسے کسی سے آپ کو کوئی کام ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، درود شریف پڑھیے، کاف ہا یا عین صاد مٹھی کو بند کیجئے، درود شریف پڑھیے، اس کے سامنے جا کر اس پر پھونک مار دیجئے، بھی کام بتائیں گے وہ انکار نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ۔ میری ویڈیو آج یہیں تک کی، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔